आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। 24 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी। विधानसभा अध्यक्ष कल करेंगे सर्वदलीय बैठक। गोड्डा में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुरू हुआ 2 दिवसीय महोत्सव। श्रम मंत्री ने कहा, कमजोर लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास जारी। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने चतरा में राजकीय इटखोरी महोत्सव का किया शुभारंभ। अगले वर्ष से इस महोत्सव को और भव्य बनाने की जताई प्रतिबद्धता। राज्य में मौसम में आया बदलाव। रांची और रामगढ़ समेत कई जिलों में आज सुबह हुई तेज बारिश। तापमान में गिरावट से फिर ठंड बढ़ने के आसार। और अखिल भारतीय पुरुष रेलवे हॉकी चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व रेलवे की टीम ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को हराकर फाइनल चरण के लिए किया क्वालिफाई। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के 24 फरवरी से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर राजनीतिक दलों और विधानसभा सचिवालय ने तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने कल सत्र के सुचारू संचालन के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले वे संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं। गोड्डा जिले में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना को लेकर संताल परगना प्रमंडल स्तरीय 2 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि राज्य के श्रम नियोजन मंत्री संजय प्रसाद यादव शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब व कमजोर लोगों को छोटे उद्योग के माध्यम से आर्थिक रूप से सबल बनाने का प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उपायुक्त जिशान कमर ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान 29 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। ये योजना संगठित उद्योगों को संगठित ढांचे में शामिल करने से बेहतर कारगर साबित होगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मेरा आग्रह है कि वो आगे आए, इस योजना का लाभ लें और अपना खुद का रोजगार शुरू करें। इस योजना का लाभ हर वह व्यक्ति ले सकता है जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। इस योजना के तहत 35% सब्सिडी पर अधिकतम 10 लाख रुपए का लोन लिया जा सकता है। धनबाद जिले से गुजरने वाले सभी राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ 8 लेन सड़क के सभी अवैध कट बंद किए जाएंगे। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के बाद ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने कहा कि लोगों की सुविधा से ज्यादा उनकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ट्रैफिक नियमों को पालन कराने के लिए हम समय समय पर स्पेशल ड्राइव चलाया जाता है और इसी क्रम में अगर आप जिस तरह की बात कर रहे हैं कि नौसिखिए ड्राइवर या फिर अनट्रेन्ड ड्राइवर अगर चालक बनकर किसी व्हीकल को चला रहे हैं या फिर ऐसे लोग जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इसके लिए भी हम समय समय पर अभियान चलाकर इनकी जांच करते हैं और इस संबंध में लगातार कार्रवाई की जा रही है। और ब्लैक शीशा है, जो भी इलीगल तरीके से जो लोग मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन करते हैं उन सब के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही है। महाकुंभ मेले को लेकर धनबाद रेलवे स्टेशन पर उमड़ रही यात्रियों की भीड़ के मद्देनजर उपायुक्त ने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती करने सहित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भीड़ बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाने हैं वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जिला प्रशासन, धनबाद पुलिस और रेलवे पुलिस और आरपीएफ के द्वारा सुरक्षा के उपाय किए गए हैं और उम्मीद है कि हम लोग जो पैसेंजर्स का मूवमेंट है वो सुचारू रूप से सुनिश्चित करा सकें। तो धनबाद से क्योंकि स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है रेलवे के द्वारा, तो उस हिसाब से अभी सब कुछ नियंत्रित है और उम्मीद है हम लोग की कुंभ मेला में जितना दिन भी अभी पैसेंजर्स का अभी आवागमन रहेगा उतने दिन तक हम लोग सब कुछ अच्छे से कर सकें। चतरा जिले में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव शुरू हो गया है। महोत्सव का उद्घाटन राज्य के पर्यटन एवं कला संस्कृति मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यह महोत्सव अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। श्री कुमार ने अगले वर्ष इसे और भव्य बनाने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जो भी मदद सहयोग की आवश्यकता होगी वह होगी और हम लोग यह प्रयास करेंगे कि ये खोरी का राजकीय महोत्सव राज्य में बड़े पैमाने पर मनाने जाने वाला महोत्सव हो। प्रचार प्रसार सिर्फ चतरा जिला तक सीमित न हो, प्रचार रांची तक पहुँचे, प्रचार झारखंड के अन्य जिलों तक पहुँचे।
आकाशवाणी रांची और रांची के बरियातू स्थित मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में कल विद्यार्थियों के बीच स्वास्थ्य जागरूकता, आशुभाषण एवं प्रश्न मंच का सफल आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली के दिशा निर्देशों के अनुसार आयोजित हुआ। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में 22 फरवरी से 2 दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस दौरान विश्व का पहला डाक टिकट भी लोगों को देखने को मिलेगा और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जमशेदपुर के तुलसी भवन में डाक विभाग की ओर से 22 और 23 फरवरी को डाक टिकट प्रदर्शनी जमपेक्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें जमशेदपुर फिलेटलिक सोसाइटी के सदस्य और डाक टिकट संग्रहकर्ता दुर्लभ डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाएंगे। विश्व का पहला डाक टिकट पेनी ब्लैक भी इस दौरान प्रदर्शित किया जाएगा। 1854 में जारी भारत का पहला डाक टिकट भी आम लोगों के बीच प्रदर्शित किया जाएगा। कुमार कुणाल, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव आया है। रांची, रामगढ़, बोकारो और जामताड़ा में आज सुबह तेज बारिश हुई। करीब 45 मिनट तक लगातार हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसे लेकर मौसम विभाग ने ठंड की वापसी का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने 22 फरवरी तक गरज के साथ बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट भी जारी किया है। रांची के हटिया में चल रही अखिल भारतीय पुरुष रेलवे हॉकी चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व रेलवे ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को 4-1 से हराकर फाइनल चरण के मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। एक अन्य मैच में मध्य रेलवे मुंबई ने उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान को 0 के मुकाबले 11 गोल से पराजित किया। रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला और उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज के बीच हुआ मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के 9वें संस्करण में रोहित शर्मा की अगुवाई में भारतीय टीम का मुकाबला आज दोपहर दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश से होगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह आज गुमला का 1 दिवसीय दौरा करेंगी। इस दौरान वे विभागीय समीक्षा बैठक करेंगी। हजारीबाग स्थित मोती पालन क्लस्टर में मूल्य संवर्धन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त नैन्सी सहाय के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यशाला में मोती पालन के आर्थिक एवं व्यावसायिक संभावनाओं पर चर्चा हुई। फर्जी कृषि अधिकारी बनकर देवघर के लोगों के साथ ठगी करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी पर 10 लाख की ठगी करने का आरोप है। और अब राज्य के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने रेखा गुप्ता के दिल्ली की मुख्यमंत्री चुने जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम, 30 साल में छात्र संघ से सत्ता का शीर्ष। हिंदुस्तान की सुर्खी है, NRHM घोटाले का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। प्रभात खबर के शब्द हैं, बीमार मां को घर में बंद कर पुत्र अपनी पत्नी और बच्चों के साथ गया कुंभ, पुलिस ने ताला तोड़ बाहर निकाला। दैनिक जागरण लिखता है, अगले वर्ष से 2 बार होंगी 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 24 फरवरी से शुरू हो रहे विधानसभा के बजट सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने शुरू की तैयारी। विधानसभा अध्यक्ष कल करेंगे सर्वदलीय बैठक। गोड्डा में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुरू हुआ 2 दिवसीय महोत्सव। श्रम मंत्री ने कहा, कमजोर लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास जारी। राज्य के पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने चतरा में राजकीय इटखोरी महोत्सव का किया शुभारंभ। अगले वर्ष से इस महोत्सव को और भव्य बनाने की जताई प्रतिबद्धता। राज्य में मौसम में आया बदलाव। रांची और रामगढ़ समेत कई जिलों में आज सुबह हुई तेज बारिश। तापमान में गिरावट से फिर ठंड बढ़ने के आसार। और अखिल भारतीय पुरुष रेलवे हॉकी चैंपियनशिप में दक्षिण पूर्व रेलवे की टीम ने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को हराकर फाइनल चरण के लिए किया क्वालिफाई।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।